दोनों बैट्समैन काफी बड़े बैट्समैन है और फाफ की तो मैं फैन रही हूँ। और देखिए, मुझे ये कारण नहीं लगता है कि विराट कोहली के कंधे से थोड़ा सा भार कप्तानी का कम हुआ है। शायद ये उनकी परफॉर्मेंस में एक अच्छी झलक उसकी देखने को मिल रही है, लेकिन फाफ ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए कप्तानी तो निभाई ही निभाई है, साथ ही साथ जो बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की है, एक डबल बोरांजा वाला जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। लेकिन दिनेश कार्तिक ने टिकट डिसअपॉइंट किया है, वो शून्य पर चले गए, हालांकि गेंद नहीं ज्यादा खेल पाए। अब जरूरी भी नहीं था क्योंकि बाकी काम हो चुका था तब तक। लेकिन अंकिता, जो 2 विकेट भी आपकी मुंबई इंडियंस ने लिए हैं वो लिए नहीं है, आरसीबी ने दिए खराब शॉट खेल के। गेंदबाजी के बारे में आप क्या कहेंगे? बेंड्रॉफ बहुत अच्छी गेंदबाजी, आर्चर थे, पीयूष चावला थे, नाम तो बहुत बड़े बड़े थे, मुंबई इंडियंस ग्रीन थे। आज कोई नहीं चल पाया, आज दिन नहीं था बल्लेबाजी। देखिए दिन आज नहीं था उनका, और ये नहीं कह सकते कि एक मैच से हम किसी भी मिल गया जिसकी फेवरेट टीम हार जाए वो कहते हैं दिन नहीं। आप भी अपनी फेवरेट टीम को ऐसा नहीं कहेंगे, आप भी मोटिवेट करेंगे। और आज का दिन शायद मुंबई इंडियंस के लिए नहीं था, और देखते हैं अभी बहुत सारे मुकाबले होने हैं, 2 महीने बचे हैं, और फिर देखते हैं टक्कर होगी आरसीबी से, एक बार फिर और टक्कर होगी, हर एक आपकी राजस्थान टीम से भी होगी, और वहां पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस परफॉर्म करती है। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा जिस तरीके की बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, आज वो उनका वो प्रदर्शन नहीं दिखा। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत निराश किया है, क्योंकि बेंगलुरु ने टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी का फैसला लिया वो बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि एकदम घुटनों पर आप मुंबई इंडियंस को लेकर आ गए, और शुरुआती जो ओवर्स रहते हैं वो गेम चेंजर होते हैं। और अब तक तो खासतौर पर जो ओपनर्स आते हैं उनके दिमाग में ये बात सेट हो जाती है कि शुरुआत के 6 से 10 ओवर पूरे गेम की रूपरेखा को यहाँ से तय करेंगे, और उन ओवरों में अपने आप को सरेंडर कर देना सामने वाली टीम के लिए एक बहुत बड़ी हाफ जीत, यानी कि हाफ विन तो वहां से बेंगलोर उनके मुंह से खींचकर ले ही गई थी, और बाकी का जो काम था वो मात्र 16 ओवर में इन 2 बड़े खिलाड़ियों ने कर दिया। विराट कोहली के लिए एक बहुत बड़ा स्पॉट आज का था, क्योंकि हालांकि गेम से पहले फॉर्म में वो आ चुके थे, जो पिछले टूर्नामेंट्स हमने देखे ऐसे इंडियन क्रिकेट खेलते हुए। रोहित शर्मा के लिए चुनौती ज्यादा थी, क्योंकि उनके लिए पिछला 1 साल बहुत अच्छा रहा नहीं है। 10 गेंद पे 1 रन। बिल्कुल क्रिटिसिज्म जो है वो हर तरफ से उनसे मिलता रहा है, हालांकि संभल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर संभल रहे हैं, वो जो उनका सिलसिला है वो चल रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि आईपीएल में कम से कम वो ग्राफ देखने को मिले, बहुत ज्यादा हाइट पे ना जाए बट एटलीस्ट स्टेबल रहे, लेकिन वो डाउनफॉल से शुरुआत हुई है, तो अगेन रोहित शर्मा के लिए बहुत मुश्किल यहाँ से होने वाली है। अंकिता, 10 गेंद 1 रन, वो भी 1 रन जब कैच छूटा था वो 1 रन भी उसका था, नहीं तो वहीं पे पारी समाप्त, खलास सब कुछ। देखिए, उन्होंने निराश किया, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरीके के लिए जाने जाते हैं, 5 बार की चैंपियन रही मुंबई इंडियंस, और 1 रन बनाना इन्होंने, हाँ, मुंबई ने जिन्हें खरीदा, और आज ये चले भी नहीं, करोड़ों में भी 14 करोड़ के बिके हैं, और इन्होंने कुछ कमाल नहीं कर पाया। लेकिन ना बैटिंग से ना बॉलिंग से सूर्य कुमार यादव का वो खराब दौर खत्म होने को रेडी नहीं। बिल्कुल, ईशान किशन भी उसी तरीके से निराश किया। तिलक वर्मा ने थोड़ी लाज बचाई, अदरवाइज बचाई। मुझे लग रहा है कि ऐसी पारी खेली जो सालों साल याद रखेगी दुनिया। एक अकेला बिल्कुल लड़े जा रहा था, और एक टाइम पे तिनके का सहारा उन्होंने दिया है और एक शर्मनाक हार से बचाया है, और बहुत ज्यादा जरूरी मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि चैंपियंस कई दफा वो रह चुके हैं, उनके लिए इतना बुरी तरीके से शिकस्त खाना शायद बहुत बड़ा झटका हो सकता था, वो भी तब जब पिछले सीजन में वो बहुत बुरा कर चुके हैं, आखिरी पायदान पर रह चुके हैं, और जब शुरुआती वो ऐसा करते तो वो डूबते को तिनके का सहारा था, लेकिन वो तिनका नैया पार नहीं करवा सकता, वो सिर्फ डूबने से बचा सकता है। ईशान किशन को 15 या 16 करोड़ रुपए में खरीदा, और जब से खरीदा है बल्ले से रन कुछ आ नहीं रहे। कर्ण शर्मा की तारीफ होनी चाहिए, बहुत लंबे वक्त आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन 4 ओवर में 2 विकेट, और 2 भी महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। आप देखिए कि जब नेहल मार रहे थे और उसके बाद टिम डेविड का जिस हिसाब से विकेट लिया, अनुभवी खिलाड़ी थे और परफॉर्म भी वैसा ही किया था। आज आकाशदीप रोहित शर्मा का विकेट लिए, प्रेशर बनाया सिराज ने, लेकिन फायदा मिला इन्हें, और अपने स्पेल की पहली गेंद पे ले गए विकेट। रोहित शर्मा की टीम के साथ दिक्कत बहुत सारी हो रही है, क्योंकि रोहित शर्मा का मिडिल ऑर्डर भी मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि शायद रोहित शर्मा के प्रदर्शन में खुद में निरंतरता नहीं है। अब जिस कप्तान के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रहेगी, उसकी टीम कैसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगी? बिल्कुल, डेफिनेटली वही मैं चीज कह रही थी, हालांकि उन्हें विराट कोहली से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि दारोमदार विराट कोहली के ऊपर अब कप्तानी का नहीं है, हालांकि वो इस फेज से गुजर चुके हैं। आरसीबी कभी खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन बावजूद उसके टूर्नामेंट में उम्दा पारियां विराट कोहली ने खेली है, और आज भी जो शुरुआत की, बार बार उनके ऊपर एक ही क्रिटिसिज्म लगाया जाता है कि आरसीबी ने एक भी सीजन नहीं जीता है, बावजूद उसके उस प्रेशर के साथ
जबरदस्त पारी। और T20 में कल ही हम इसका जिक्र कर रहे थे कि T20 में नाबाद रहना एक बहुत बड़ा टास्क है। आप नाबाद भी रहते हैं, आप टीम को जीत भी दिलवाते हैं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सामने फाफ डुप्लेसिस जैसा कोई साझेदार करने वाला व्यक्ति मिल जाए, खिलाड़ी मिल जाए, तो यहाँ से चीजें और आसान हो जाती है। मुंबई इंडियंस के लिए वहां पर स्ट्रगल साफ तौर पर देखने को मिला कि टिकने वाला कोई नहीं था वहां। बिल्कुल, और विराट कोहली ने आज अपनी 50 की भी 50 लगा लिया। आईपीएल करियर का अपना 50वां अर्धशतक लगाया है। अंकिता, बैटिंग में तो ठीक है, बहुत सारे लूप्स होल थे, वो दिखे थे सामने, लेकिन गेंदबाजों को आपको लग रहा है आपकी जो गेंदबाजी है वो एज ए यूनिट, या आपको लग रहा है कि ठीक है अभी ठीक है, या जसप्रीत बुमराह की याद आई? बिल्कुल याद बिल्कुल आई, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी वो प्रदर्शन नहीं दिखा है, और कहीं ना कहीं दोनों ही बैट्समैन और बॉलर्स दोनों ही निराश किए मुंबई इंडियंस के। तो यहाँ पर बुमराह की कमी तो खल रही है, और अब देखिए क्या होता है आगे के मैचेस में क्या होता है। पहला मैच हार गए, थोड़ा सा निराशा हुई, अब लेकिन हारे जिस तरीके से हारे, देखिए क्रिकेट का एक खेल है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, लेकिन जिस हिसाब से हारे, जिस तरीके से हारे, वो दिखाता है कि ये टीम लड़ी नहीं है। तिलक वर्मा ने बहुत पारी शानदार तरीके से खेली, 171 रन बनाया, तो लगा कि इसी बात से लक्ष्य समझ जाना चाहिए कि जो पहला ही झटका था आरसीबी का, वो 15वें ओवर में जाके लगा है। मतलब आपने आधा, मतलब 75% गेम वहां से गवा दिया था। 15वें ओवर में आप पहला विकेट निकाल रहे हैं। बड़ा विकेट जरूर उन्होंने फाफ डुप्लेसिस का निकाला, लेकिन वहां से समझ में आता है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने बहुत कम स्कोर भी नहीं दिया था, 170 प्लस स्कोर इज अ फाइन स्कोर, एक अच्छा स्कोर है इस पिच के लिए। कम से कम वहां पर आपने पहले ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि आप पहले ही अपना जो मनोबल थे वो टूट चुका था, खो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी देखी हुई थी। लेकिन वो गैदर करने के लिए जो पोटेंशियल की जरूरत होती है, जो माइंडसेट चाहिए होता है ऐसे हाई प्रेशर वाले गेमों के लिए, वो उसकी भी कमी खली है। और उसकी बहुत बड़ी कमी कप्तान की जिम्मेदारी होती है। मैं समझती हूँ कि कप्तान को वो भरोसा अपने खिलाड़ियों में डालना आना चाहिए। अंकिता, क्या कहोगे? बिल्कुल आना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि जब से शायद हार्दिक पांड्या और पोलार्ड टीम से आउट हुए हैं, शायद मुंबई इंडियंस वो टूट गई है। और पिछली बार भी हमने 2022 का प्रदर्शन भी देखा मुंबई इंडियंस का, वो भी कुछ खास क्या 10वें नंबर पर वो रही थी। तो थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा, चाहे वो बॉलर्स की बात हो चाहे बैट्समैन की बात हो। थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से आज आरसीबी ने प्रदर्शन किया, शायद मुंबई इंडियंस को सीखना चाहिए। जिस तरीके से रंजना मैम ने कहा कि विराट कोहली जिस तरीके से पारी खेलते हैं, शायद रोहित शर्मा को भी टिके रहना चाहिए। आप टिकते नहीं है तो रन्स भी नहीं बनेंगे, तो शायद वो थोड़ा सा वहाँ पे होना चाहिए। कप्तान एक उदाहरण कैसे सेट करता है, जैसे फाफ डुप्लेसिस करते हैं, 170 रन कम नहीं थे, लेकिन आते के साथ ही उन्होंने अटैक किया। अब रोहित शर्मा खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, 10 गेंद पे 1 रन बना रहे हैं, और 1 रन भी जैसा है हम सभी को पता है, जब कप्तान स्ट्रगल करेगा बल्ले से तो उसकी टीम तो करेगी। और तारीफ आज आरसीबी की होनी चाहिए, विराट कोहली की खासकर होनी चाहिए, फाफ डुप्लेसिस की होनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव को क्या हुआ है? सूर्य कुमार यादव को नजर लग गई, मुझे लग रहा है स्काई को नजर लगी। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा चमकता सितारा भी आंखों में खल जाता है, उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि वो खल गई, वो नजर लग गई। मैं कह रही हूँ क्योंकि बहुत बेहतरीन, इससे पहले टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया था। हालांकि वनडे में उन्हें चांस मिला, बहुत बेहतर वो कर नहीं पाए, लेकिन T20 के तो खिलाड़ी माने जाते हैं। T20 में अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है कुछ मैचेस में। तो यहाँ से ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव बहुत डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग उनका वो रहा। लेकिन यहाँ से सूर्य कुमार यादव चल जाते हैं तो वो सबके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। कब चलेंगे सूर्य कुमार यादव? अभी देखिए, अभी एक मैच हुआ है, आगे वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 3-0 बनाए। उसके बाद आज लग रहा था कि चलो आज जब मौका है, फंसी हुई है, वहां पे भी खराब गेंद पे विकेट, कॉन्फिडेंस की कमी तो दिख रही है। वो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, लेकिन वो क्या है वो तो सूर्या को ही पता होगा। लेकिन आज के मैच में लग रहा था कि शायद सूर्या को क्या पता, हमें भी दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, सूर्या को भी, तो लेकिन सूर्या को भी अच्छे से पता होगा। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, आज उन्होंने वो करके नहीं दिखाया। बट देखिए आगे क्या होता है, आगे के मैचेस में कैसा। तमाम प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा मौका होता है आईपीएल, क्योंकि अगेन हम बात करते हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की, जहां पर यही वो खिलाड़ी होते हैं जो प्लेइंग 11 से बाहर बैठे होते हैं। तब कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक लंबी फहरिस्त आपके पास होती है। लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं होता। आईपीएल में एक छोटे से छोटे प्लेयर को भी बड़ा मौका मिलता है, और इन्हीं मौकों को अगर आप नहीं बुना पाएंगे और उसके बाद सवाल खड़े होंगे कि आपको टीम इंडिया स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया है, तो जवाबदेही तो तय आपको खुद को करनी होगी अपने परफॉर्मेंस के जरिए। तो यहाँ से ये जो तमाम प्लेयर्स हैं जिनको मौके मिले, खासतौर से यंगस्टर्स हैं, या फिर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जैसे तमाम जो प्लेयर्स हैं,
उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज को भुनाने की कोशिश करनी होगी, जैसे आज यूजी ने किया। जो शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, टीम को जीत के दहलीज के पार भी पहुंचवाया। क्योंकि एक टीम जो आपको नहीं खरीद रही है, समझ में आ रहा है कि भरोसा उठ गया है। दूसरी टीम जो आपको ले रही है, भरोसे के साथ ले रही है। उस भरोसे को बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी आपके साथ अपनी परफॉर्मेंस में दिखाने का मौका होता है। अंकिता, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स से। दोनों की राइवलरी सभी को दोनों पता है। दोनों वेटरन टीमें हैं, बहुत बड़ी वेटरन टीम है, चैंपियंस टीम है, लेकिन दोनों खस्ता हाल हालत में। अभी तो फिलहाल कहना मुश्किल होगा क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी टीमें हैं और दोनों ही अगर बात की जाए पिछले मुकाबले में भी कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं था मुंबई इंडियंस का और साथ ही साथ चेन्नई सुपर किंग्स का। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि आगे वाले मैच में किस तरीके से रणनीति बनाते हैं रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा को टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके बैट से एक बार वो टिक गए, या फिर सूर्या की बात की जाए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, टीम कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं, एट द सेम टाइम लगातार किस क्रम में कौन से प्लेयर को भेज रहे हैं। हालांकि उस चीज़ को लेकर किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग कहूँ, शायद आज के किसी भी मैच में देखने को नहीं मिली कि क्रम में कुछ गड़बड़ था। सही स्पॉट भी आपको दिया गया, आपको खेलने का मौका भी मिला, इट्स जस्ट कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए। एक अंडर परफॉर्मेंस पूरी टीम को ले डूबी है और एक अच्छी परफॉर्मेंस पूरी टीम को जिताती है, और ये इस वक्त हम दिखा रहे हैं उस अच्छी परफॉर्मेंस की खूबसूरत तस्वीर। बिल्कुल हंसते अंकिता, खिलखिलाते चेहरे। जी बिल्कुल अंकिता, जब आपके पास आर्चर है तो आप अरशद से क्यों दूसरा ओवर कराते हैं? रोहित शर्मा की कप्तानी को हुआ क्या? जैसे बल्लेबाजी में जंग लग गई है, कप्तानी में भी तो ऐसा नहीं है कहीं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वहां पर प्लान फेल हो आर्चर गया। को लेके आना चाहिए था वहीं से ही, क्योंकि लगातार अगर आपने विकेट्स लेने हैं तो पहले ओवर थोड़े में बेंड्रॉफ ने अच्छा खासा बीट किया था, अच्छा ओवर किया था। अरशद बिल्कुल। खान आते हैं, लगातार 3 वाइड फेंकते हैं, ठीक है अंत में उन्होंने 7 या 8 रन ही दिए, लेकिन एक्स्ट्रास के रन तो बनते हैं। उसके बाद फिर जब फाफ ने हाथ खोले उसके बाद तो फिर कोई मौका रहा ही नहीं। बिल्कुल नहीं, और मुंबई इंडियंस के साथ ये भी रहा है ना कि हम बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स को भी बहुत ज़्यादा इक्वल दोनों का वो रहा है, कॉम्बिनेशन रहा है। वहाँ पर गलती अगर बात की जाए तो दोनों ही ओर से रही है। बॉलर्स की बात की जाए तो उन्होंने भी विकेट्स नहीं चटकाए, और बैट्समैन की बात की जाए तो सिर्फ तिलक वर्मा ही रहे जो कि एक पारी को वहाँ तक पहुँचाया, और उस करारी हार से जो शर्मनाक हार थी उससे बचाया है। तो आज के मैच में तो दोनों इक्वल की बात की जाए तो बैट्समैन के साथ साथ बॉलर्स ने भी निराश किया है हमें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा निराश किया है, और ये निराशा इतनी है कि वो साफ तौर पर आपके जो स्कोर बोर्ड है उस पर झलक रही है। क्योंकि आपने रन तो नहीं दिए उतने ज़्यादा, लेकिन क्योंकि आप विकेट सही समय पर नहीं चटका पाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक बड़ा स्कोर भी आसानी से आप उसमें जीत सकते हैं अगर आप राइट टाइम पे ब्रेक्स देते रहें टीम को, आप रफ्तार पकड़ने का। एमआई की बॉलिंग देख लीजिए, आर्चर 4 ओवर 33, पहली ही गेंद पे विराट कोहली का कैच छोड़ दिया था, बिल्कुल वहां से लग गया था खामियाजा भुगतना पड़ा उसका। बिल्कुल आर्चर की वापसी, ठीक है ज्यादा रन नहीं दिए, 4 ओवर में 33, सब पिटे तो ये भी पिटे, लेकिन आर्चर का कद ये नहीं है ना। कैमरून ग्रीन 2 ओवर में 30 रन, मतलब 14-15 करोड़ रुपए आप ले रहे हो और ये प्रदर्शन कर रहे हो। कहीं से भी शायद मुंबई इंडियंस का कोई भी फैन इनसे खुश नहीं होगा। आज तो बेंड्रॉफ भी बहुत महंगे साबित हुए, और अरशद खान की जो बात कर रहे हैं, 2.2 ओवर इन्होंने किए, 28 रन दिए, 1 विकेट लिया। सबसे जो किफायती रहे, सबसे जो बुजुर्ग कहा जा रहा था उनको, पीयूष चावला, 4 ओवर में 24 रन दिए उन्होंने, और एक समय जब उन्होंने रन रोके वहीं से लगा